जम्मू कश्मीर के रामबन में कल रात हुए हादसे के बाद रेस्क्यू के दौरान आज एक और बड़ा हादसा होते होते बच गया। टनल में फंसी 10 जिंदगियों को बचाने के लिए पूरी रात और दिन रेस्क्यू चला, लेकिन शाम होते होते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर नीचे आ गया। आज शाम को जो लैंडस्लाइड हुआ वो कल से भी ज्यादा खतरनाक था। 100 से ज्यादा जिंदगियों का सवाल था, लेकिन मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम के जवानों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। सबसे बड़ी बात है कि रेस्क्यू का 80% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ी ही देर में ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन अब हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। देखिए रामबन के खूनी नाले से यह ग्राउंड रिपोर्ट। मलबे का ढेर। रेस्क्यू के दौरान पहाड़ से गिरते पत्थर, चट्टानों के नीचे दबे ट्रक और जेसीबी, मौत के खतरे के बीच जिंदगी की तलाश। ये तस्वीरें हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले के खूनी नाला मगरकोट के पास निर्माणाधीन टनल की, जहां कल रात बड़ा हादसा पेश आया। मलबा साफ करने के दौरान पहाड़ से अचानक पत्थर गिरने से जो है इस पूरे इलाके में खलबली मची हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान जो है वो बाल बाल बच गई है। मेरे पीछे आप तस्वीरें ये देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू गया था, हालांकि एक शव जो है अब तक बरामद किया जा चुका था, लेकिन अचानक इस पहाड़ से जो है पत्थर गिरा है, जिसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले काफी लोगों की जो है जान बच गई है। तो किस तरह की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पूरे रोड को जो है यहाँ पर अब ब्लॉक कर दिया गया है, और जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में फंसे हुए थे उनके लिए ये रास्ता जो है अब पूरी तरह से बंद हो गया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आईटीबीपी को बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो अब लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो पहाड़ों पर आज सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके यहाँ पे काम करने वाले लोग थे। सुबह से वो इंतजार में थे कि कब उनके जो अपने हैं उनके शव बरामद हो सके, और जो शव थे उनके करीब पहुंचने वाले थे कि अचानक इसी पहाड़ से एक बार फिर जो है पत्थर गिरे, और पूरा ये रास्ता जो है आप देख सकते हैं एक बार फिर से ब्लॉक हो चुका है। पहाड़ जो है वो पूरी तरह से खिसक गया है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग लगे हुए थे उनकी जान जो है बाल बाल बच गई है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का आलम अब है। लगातार पुलिस जो है ये कोशिश कर रही है कि लोग जो है वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि मौसम भी जो है काफी खराब हो चुका है, और साथ ही साथ तेज हवाएं चल रही है। धूल इतनी ज्यादा है कि अब पहाड़ों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खूनी नाला ये वही लोकेशन है जहां टनल का काम चल रहा था। खूनी नाला के पास टनल के एक ट्यूब का निर्माण पूरा हो गया था। जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने वाले दूसरे ट्यूब का निर्माण करने वाली कंपनी ने कल रात जैसे ही खुदाई शुरू की, पहाड़ का एक हिस्सा अचानक नीचे आ गया। इस लैंडस्लाइड में मौके पर मौजूद करीब 12 मजदूर मलबे में दब गए। पोकलैंड मशीन, क्रेन, डंपर भी इसकी चपेट में आ गए। जो गार्ड मौके पर मौजूद थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन जो मलबे के नीचे दबे रह गए उनकी तलाश अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के अलावा जितनी भी लोकल एजेंसीज थी वो आज सुबह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। 18 घंटे बीत जाने के बाद अचानक आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ जो है एक बार फिर से बड़े बड़े पत्थर इस पहाड़ से नीचे गिरे हैं, और जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे उनकी जान जो है बाल बाल बच गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस अब ये कोशिश कर रही है कि जो लोग यहाँ पर थे उनको यहाँ से निकाला जा सके। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं,
श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। किसी भी गाड़ी को आने जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि तेज हवाएं चल रही है, धूल इतनी ज्यादा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है जहां पर कल रात 10:25 के आसपास टनल के निर्माण के दौरान इसी पहाड़ से पत्थर खिसकने की वजह से 10 लोग जो थे वो वहां पे जिंदा दफन हो गए थे और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कल रात से लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि एक शव जो है अब तक यहां पर बरामद किया जा चुका है। अब आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम को के साथ साथ एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को यहां पर बुलाया गया है ताकि जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो वो तस्वीर आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये वो पहाड़ है जो कल रात 10:25 के आसपास बड़े बड़े पत्थर जो गिरे थे उसके नीचे में वो मजदूर लोग आ गए थे और उनको सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी थी और ये माना जा रहा था कि कुछ समय के बाद जो है जो शव वहां पे पड़े हुए थे उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अचानक इस पहाड़ से जो है एक बार फिर बड़े बड़े पत्थर जो है वो गिरे हैं। वो मेरे सामने आप देख सकते हैं, एक बार फिर से ये रास्ता जो है पूरी तरह से पत्थरों से ढक चुका है, ब्लॉक हो चुका है और जो रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद थी वो भी सुरक्षित स्थानों की तरफ चले गए हैं। अब आईटीबीपी को यहाँ पर बुलाया गया है। हालत जो है इस इलाके में काफी तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। रामबन में हादसे के बाद प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ मलबे को हटाने के काम में लगा हुआ है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ लोकल बॉडी के तमाम अफसर मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ से लगातार पत्थरों का गिरना बनी हुई है। जितना मलबा हटाया जा रहा है वापस पहाड़ से उतना ही मलबा नीचे गिर रहा है। 18 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो लोग मलबे के नीचे में दबे हुए थे उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अचानक एक बार फिर से पहाड़ों से पत्थर खिसक गए और पूरा रास्ता जो है एक बार फिर से ब्लॉक हुआ है और करीबन 100 से ज्यादा लोगों की जान जो है बाल बाल बच गई है। ये रेस्क्यू टीम है जो वहां पर मौजूद थी। आपसे जानना चाहेंगे अचानक क्या हुआ फिर से? सर आपको पता है सर, अभी 17 घंटे हो गए थे, अभी ये जो ऑपरेशन सक्सेसफुल होने वाला था सर, आपने देखा सर पहाड़ और फट के नीचे आ गया सर। लोग मुश्किल से बचे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, मुकामी लोग, केवाटी, खड़ी और रामसू और बानियाल और रामबन सर और एसडीआरएफ और इंडियन आर्मी और पुलिस सर, जम्मू कश्मीर पुलिस सर। अभी 18 घंटे हो गए थे सर ऑपरेशन को सक्सेसफुल होने में सर। आपने देखा खुद पहाड़ फट के दोबारा और एक बार से ये पहाड़ की वजह से और एक बार सर आप ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सका। आपसे जानना चाहेंगे, आप ऑपरेशन में थे, क्या हुआ अचानक कि जो है पहाड़ जो है पूरी तरह से खिसक गए? शाम से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है जी। तो शाम से यहाँ पे हमें रात को 10:30 बजे पता लगा तो पूरी टीम हमारी और जितनी भी ये केवाटी टीमें हैं वो यहाँ पे पहुँच चुकी और हमारी ये हिमालयन केवाटी टीम से जो मशहूर है यहाँ पे वो भी रात को 10:30 बजे यहाँ पहुंचे और यहाँ तब 2 घंटे के उसके बाद कोई 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे जो मशीनरी आई उन्होंने काम स्टार्ट किया। अभी क्या हुआ? हमने देखा कि पूरा पहाड़ जो है वो फिर अभी 70 से 80% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका था। लेकिन ये बदकिस्मती है कि 80% काम मुकम्मल होने के बावजूद भी इस वक्त फिर ये पूरी जो पहाड़ी है वो ऊपर से टूट पड़ी। शुक्र है अल्लाह का कि नीचे 2-3 ये मशीनें जो काम कर रही थी वो बच गई और सारा सेफ रहा। तो मजीद मुझे ये लग रहा है कि 2 या 2.5 दिन का ये काम जो है फिर मजीद बढ़ गया है। ये तो हम इसको बदनसीबी ही कहेंगे कि बहुत बड़ी ये जो चट्टानें हैं ये खिसक आई हैं। तो जितनी भी यहाँ पे मिलिट्री या और बाकी जो फोर्स है वो अचानक इस तरह से चट्टानें खिसकने की वजह क्या है? क्या वजह ये है कि अब इसमें अगर हम बताएंगे तो ये जो सारा है ये कटिंग जो है फोरवे के अंदर ये सारी अनस्किल्ड तरीके से की जा रही है। यहाँ पे इसको जो ब्लास्ट किए पहले 4 से 5 ब्लास्ट किए, पता नहीं इसका जो रोल और रेगुलेशन होता है वो किस हिसाब से किया जाता है। लेकिन इन्होंने बेतहाशा ये राड़ें जो होती है वो पीछे ठोक के इसकी अनस्किल्ड ये वो ब्लास्ट किए। तो ये जो पहाड़ है ये पहले ही घिसका हुआ है तो इसकी वजह से ये पूरा पहाड़ जो ये हिल चुका और ये अचानक आ चुका और यहाँ पे 10-12 आदमियों की मौत का बाइस बन चुका है। आपने देखा कि लोगों का मानना है कि
जो पहाड़ों में ब्लास्टिंग होती है उसकी वजह से पहाड़ जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ गए हैं। यही कारण है कि कल जब इस जगह पर टनल के निर्माण के दौरान पहाड़ों की ब्लास्टिंग हो रही थी, उसके बाद जब मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे तो अचानक चट्टान जो है वो ज़मीन पर आ गए और जो मजदूर काम कर रहे थे वो उसके नीचे दब गए। और आज सुबह से जो लगातार हम इस ऑपरेशन को देख रहे थे कि मजीद करीबन 80 से 90% का ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया था और यह माना जा रहा है कि बहुत जल्द बाकी जो लोग मलबे के नीचे में दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अचानक एक बार फिर से वही पहाड़ जो है वहां से बड़े बड़े पत्थर जो है वो जमीन पर गिर गए और यह कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में अब मजीद 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि जैसे ही पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर जो है जमीन पर गिरे उस जगह पर दोबारा गिरे और जितने भी लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए थे वो सही सलामत है। यह सबसे बड़ी राहत की बात है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, रामबन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।